हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद प्रकृति विश्वा और मैं हूं प्रकृति विश्वा। तो चलिए देखते हैं क्या है खास आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं गुड़ और मूंगफली की पट्टी या फिर चिक्की, जिसे हम बनाएंगे घर पर बहुत आसान तरीके से, बाजार से भी बेहतर। तो देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो रेसिपी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन में लेंगे मूंगफली के दाने। तो मैं 1 कप मूंगफली के दाने यूज कर रही हूँ। तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे करके इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे, ताकि हमारे दाने थोड़े से पक जाएं और साथ ही इनके छिलके भी अलग हो जाएं। अगर आपके पास भुने हुए मूंगफली के दाने हैं तो आप बिना नमक वाले भुने हुए मूंगफली के दाने भी यूज कर सकते हैं। तो दानों को हमने भून लिया है और ये हल्के से ठंडे हो गए हैं। तो इन भुने हुए दानों को हम इस तरह से रब करेंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि अच्छी तरह से भुनने के बाद इनके छिलके इस तरह से बड़ी आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी छिलकों को अलग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी सूखा और क्लीन किचन टॉवल यूज करना है। तो बस इस किचन टॉवल पर अपने मूंगफली के दानों को रखिए और इस तरह से अच्छी तरह से इसे रब कर दीजिएगा। आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही सेकंड में आपके मूंगफली के दाने और छिलके बहुत आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। छिलकों को दानों से अलग करके हमने दानों को ले लिया है प्लेट में। अब बस अपने हाथ से इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे, ताकि जो मूंगफली के दाने हैं ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो साबित मूंगफली के दाने यूज कर सकते हैं या फिर इसे हल्का सा मिक्सी में क्रश भी कर सकते हैं, पर मैं इसे हाथों से ही इस तरह से क्रश कर लेती हूँ। तो चलिए अब अगले स्टेप के लिए हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल। आप प्लेट, थाली या फिर सिलिकॉन मैट जो भी चाहें यूज कर सकते हैं। तो बस हमें इस सरफेस के ऊपर अब लगाना है ऑयल या घी बहुत ही अच्छी तरह से, और इसे करना है अच्छी तरह से स्प्रेड, ताकि जब हम अपनी चिक्की या फिर पट्टी को इसके ऊपर डालें तो ये आसानी से बाहर आ जाए। तो बस याद रखिएगा कि हम जो भी सरफेस यूज करेंगे उसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना होगा। ग्रीसिंग हो चुकी है तो चलिए फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ और बनाते हैं चिक्की। तो अगले स्टेप के लिए कढ़ाई में हमने लिया है गुड़। तो 1 कप मूंगफली के लिए 1 कप गुड़ मैं यूज कर रही हूँ, और गुड़ को भी मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो मेजरिंग कप यूज कर सकते हैं, या फिर जिस कटोरी से आपने मूंगफली नापी है ना, उसी कटोरी को यूज करेगा गुड़ नापने के लिए। तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखनी है, यानी कि बराबर रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बस अब एक छोटा चम्मच देसी घी डालकर हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम पे, और इन दोनों चीजों को लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे तब तक जब तक कि हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट होके लिक्विड नहीं हो जाता। शुरू शुरू में इसे मिक्स करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होता तो ये मिक्स नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ही सेकंड में आप नोटिस करेंगे कि आपका गुड़ लिक्विड होने लग जाएगा और इसकी मिक्सिंग बहुत ईजी हो जाएगी। तो बस इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है तब तक जब तक कि इसमें से सारे लम्प्स नहीं निकल जाते और ये एकदम लिक्विड नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में आपका गुड़ इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप गुड़ पकाएंगे तो फ्लेम कम होनी चाहिए और इसे आपको लगातार चलाना है, ताकि आपका गुड़ जले नहीं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम गुड़ को पकाने के लिए पानी यूज नहीं कर रहे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका काम कितनी जल्दी हो जाएगा। वैसे जब आपका गुड़ एकदम लिक्विड हो जाएगा तो आपको चेक करना होगा कि गुड़ रेडी है या नहीं। तो इसके लिए आपको यूज करना है ठंडा पानी। अगर आपके पास सर्दियों में ठंडा पानी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं। तो बस एक कटोरी में ठंडा पानी लेकर थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और कुछ सेकंड बाद इसे इस तरह से हम बाहर निकाल के चेक करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपका गुड़ इस तरह से च्युइंगम की तरह से स्ट्रेच होता है तो इसका मतलब है कि आपका गुड़ अभी और पकेगा, क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल वैसा गुड़ जो एकदम टॉफी की तरह टूट जाए। याद रखिएगा कि आपके गुड़ को इस तरह से स्ट्रेच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इस गुड़ की जब पट्टी बनती है तो वो दांतों में चिपकती है। तो गुड़ को हमें और पकाना है लो फ्लेम पर। तो बीच बीच में हम कुछ कुछ सेकंड बाद गुड़ को पानी में डालकर चेक करेंगे इस तरह से कि ये पका है या नहीं। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, हमारा गुड़ टूट गया।
तो इसे बिल्कुल इसी तरह से टॉफी की तरह से टूटना चाहिए। जब आपका गुड़ इस तरह से टूटने लग जाए, इसका मतलब है कि गुड़ एकदम रेडी है। गैस को फौरन ऑफ करके इसमें डालिए मूंगफली के दाने और इसे फटाफट से मिक्स कर दीजिएगा। इस काम को आपको जल्दी जल्दी करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा गुड़ और मूंगफली वाला मिक्सचर एकदम रेडी है। तो फटाफट से इसे अपनी ग्रीस्ड सरफेस पर हम ट्रांसफर कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। मैं तो इसे स्पैचुला से स्प्रेड कर रही हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो किसी भी बेलन पर घी या ऑयल लगाकर इसे रोल कर सकते हैं ताकि इसे आप आसानी से स्प्रेड कर सकें। तो जैसा भी अच्छा लगे आप इसे फटाफट से स्प्रेड कर लीजिएगा। तो मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब मैं इस पे हल्का सा एक नाइफ से मार्क बना दूंगी ताकि जब ये ठंडा हो और इसे हम कट करें तो सारे पीसेस इक्वल साइज के निकल के आए। वैसे आप चाहें तो बिना मार्क बनाए भी इसे कट कर सकते हैं, पर ऐसा करने में मुझे थोड़ा सा काम आसान लगता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। वैसे हमने मार्क बना लिया है, तो अब इसे करेंगे ठंडा और फिर करेंगे इसे कट। तो ये ठंडा हो चुका है। इसे कट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक सिरेटेड ब्रेड नाइफ। आप एक मजबूत चाकू लीजिएगा इसे कट करने के लिए, क्योंकि इसे कट करना थोड़ा सा मेहनत का काम लगता है मुझे, लेकिन हाँ रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए थोड़ी मेहनत तो बनती है। तो बस इसे एक मजबूत नाइफ से थोड़ा सा फोर्स लगाकर हम इसे कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे छोटे या बड़े जैसे भी चाहें पीसेस में कट कर सकते हैं। तो मैं पास से आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छा लग रहा है ये पास से, और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो चलिए इसके बाकी पीसेस भी कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। मैं इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने सुना कि हमारी चिक्की कितनी बढ़िया बनी है और ये बहुत ही आसानी से इस फॉइल के ऊपर से निकल आती है। कभी कभी अगर थोड़ा बहुत फॉइल इसके ऊपर चिपक भी जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इस तरह से पील हो जाता है। तो आप आसानी से अपनी चिक्की के ऊपर से फॉइल निकाल सकते हैं और हमारी चिक्की अब बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस आसान तरीके से बाजार से भी बेहतर चिक्की आप बना सकते हैं अपने घर पे, क्योंकि ये बनी है बहुत साफ सुथरे तरीके से और सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत प्यार से। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा कि कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।